नमस्कार, स्वागत है सभी का संस्कृत नमः संस्कृताय चैनल पर। पिछली वीडियो में हमने टीजीटी पाठ्यक्रम डाला था संस्कृत के लिए, तो उसके अनुसार ही हम सबसे पहले व्याकरण का टॉपिक लेंगे। व्याकरण में हम लघु सिद्धांत कौमुदीम पुस्तक से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज का टॉपिक व्याकरण का लघु सिद्धांत कौमुदीम पुस्तक से लिया गया है। जो सबसे पहला जो बात आती है कि लघु सिद्धांत कौमुदीम के रचयिता कौन है। लघु सिद्धांत कौमुदीम पुस्तक या ग्रंथ किसने लिखा, हम ग्रंथ ही कहेंगे यहाँ पर पुस्तक की बजाय, कि लघु सिद्धांत कौमुदीम ग्रंथ किसने लिखा। तो इनके ग्रंथकार हैं, इनके रचयिता हैं महर्षि वरदराजाचार्य जी। ठीक है, महर्षि वरदराजाचार्य जी। तो लघु सिद्धांत कौमुदीम या कोई भी ग्रंथ हम जब पढ़ते हैं, पढ़ना आरंभ करते हैं, तो कोई भी ग्रंथ पढ़ने से पहले हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने से क्या होता है कि उसमें उसको हम एक अच्छे तरीके से अध्ययन कर पाते हैं, एक अच्छे तरीके से पढ़ पाते हैं, और जो भी उसमें चीज़ें हैं वो सारी हम अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। तो मंगलाचरण यही होता है। जैसे आप कोई भी कार्य शुरू करते हैं तो उसके लिए पूजा आदि करते हैं, हवन करवाते हैं, गृह प्रवेश से पहले भी आप हवन करवाते हैं, पूजा आदि करते हैं, अपने आराध्य देवी देवता का पूजन करते हैं। उसी प्रकार से हम संस्कृत में कोई भी जब ग्रंथ पढ़ने जाते हैं तो उससे पहले हम अपने उस ग्रंथ के आराध्य देवी या देवता की स्तुति करते हैं, उनका मंगलाचरण करते हैं। इसी प्रकार से हम लघु सिद्धांत कौमुदीम पढ़ने से पहले हम लघु सिद्धांत कौमुदीम का जो मंगलाचरण है वह पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। अब इसमें से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो मंगलाचरण में सबसे पहले हम जानेंगे कि मंगलाचरण का प्रयोजन क्या है। जैसे कि हमने अभी जाना कि मंगलाचरण के प्रयोजन क्या है, क्या कारण है जो हम मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण के 3 प्रयोजन बताए गए हैं। सबसे पहला है कोई भी कार्य शुरू करने में विघ्न न आए या कोई भी परेशानी ना आए, इस कारण से हम क्या करते हैं, मंगलाचरण करते हैं। नंबर 2, जो कार्य शुरू करने जा रहे हैं वह पूरा हो जाए। ठीक है, वह अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से पूरा हो जाए। नंबर 3, जो कार्य शुरू करने जा रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार व प्रसार हो सके, अधिक से अधिक लोग उसका लाभ उठा सकें। ठीक है, इस प्रकार से तो मंगलाचरण के यहाँ पर 3 प्रयोजन बताए गए हैं। यहाँ पर प्रश्न यह बनता है, एक तो प्रश्न बना कि लघु सिद्धांत कौमुदीम के रचयिता कौन है, या वरदराजाचार्य के व्याकरण से संबंधित जो रचना है वह कौन सी है। नंबर 2, मंगलाचरण के कितने प्रयोजन हैं या कितने कारणों से मंगलाचरण किया जाता है। नंबर 3 पे आता है कि मंगलाचरण 3 प्रकार के हैं, कौन कौन से हैं यह भी हमें पता होना चाहिए कि मंगलाचरण कितने प्रकार के हैं। 1, 2, 3, 4 कितने, 3 प्रकार के हैं। तो मंगलाचरण 3 प्रकार के हैं। नंबर 1 नमस्कारात्मक मंगलाचरण, नंबर 2 आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, और नंबर 3 वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इस प्रकार से मंगलाचरण 3 प्रकार के हुए। अब हमें नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, इनका कार्य क्या है अलग अलग प्रकार से जानेंगे। जैसे सबसे पहले नमस्कारात्मक मंगलाचरण आता है। इसमें क्या है कि जिसमें हम अपने आराध्य देवी या देवता की स्तुति करते हैं, ठीक है, वो होता है नमस्कारात्मक। हम उनको नमस्कार करते हैं। कोई भी ग्रंथ शुरू करने से पहले हम अपने आराध्य देवी या देवता को नमन करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, तो वही होता है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण क्या होता है, जिसमें हम किसी प्रिय व्यक्ति या किसी ग्रंथ के अध्येता की मंगल कामना की जाए।
ठीक है, जिसमें हम किसी प्रिय व्यक्ति या किसी ग्रंथ के जो अध्येता के कौन होते हैं, जो कि ग्रंथकार होते हैं, जो कि उसको लिखते हैं। ठीक है, तो जिसमें हम किसी प्रिय व्यक्ति या किसी ग्रंथ के अध्येता की मंगल कामना करते हैं। ठीक है, नंबर 3 पे आता है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। अब वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कौन सा होता है? जिसमें ग्रंथ के मूल विषय या ग्रंथ का लक्ष्य निर्धारित होता है कि ग्रंथ किस विषय में है और उसका लक्ष्य क्या है। जिस प्रकार से हम लघु सिद्धांत कौमुदीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि लघु सिद्धांत कौमुदीन में हमारा मूल विषय क्या है? व्याकरण पढ़ना, और लक्ष्य क्या है कि हम अच्छी प्रकार से व्याकरण को जान सकें, यह हमारा लक्ष्य है। तो इस प्रकार से यह है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। इस प्रकार से तीनों मंगलाचरण के बारे में हमने जाना। उसके बाद बारी आती है कि लघु सिद्धांत कौमुदी में मंगलाचरण कौन सा है। यह सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मंगलाचरण का हम उच्चारण करते हैं। आप मेरे साथ साथ उच्चारण करें, करते हैं उच्चारण। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धं गुण्यं करोम्यहम्। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम्। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। इस प्रकार से हम मंगलाचरण करते हैं। इसके बाद जब भी हम यह ध्यान रखने योग्य बात है कि कोई भी श्लोक हम पढ़ते हैं तो उसका अन्वय अगर हम जान लेते हैं तो हम हिंदी अनुवाद करने में आसानी हो जाती है। देखो, अन्वय करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है? सबसे पहले हमें हर शब्द की हिंदी जान लेनी होती है। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं कि नत्वा नमस्कार करके, नत्वा नमस्कार करके, अर्थात इसमें कत्वा प्रत्यय है। कत्वा में क्या शेष रहता है? त्वा शेष रहता है। जिस शब्द के अंत में क्या होता है? त्वा, तो वहाँ पर कौन सा प्रत्यय होता है? कत्वा प्रत्यय। तो इसकी हिंदी हुई न है, अर्थात नमस्कार, त्वा अर्थात करके, नमस्कार करके सरस्वतीं, माँ सरस्वती देवी, जो कि क्या है? शुद्धाम, शुद्ध और निर्मल, गुण्याम, गुणों वाली, करोमि अहम, यहाँ पर संधि बनती है, करोमि धन अहम, करोमि धन अहम। करोमि अर्थात करता हूँ, अहम अर्थात मैं। पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनीय प्रवेशाय, पाणिनि, अब यहाँ पर पाणिनि जो है इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। पाणिनि जो है वो सबसे बड़े जो व्याकरण के रचयिता हैं वो महर्षि पाणिनि जी हैं। इन्होंने व्याकरण का जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, कौन सा? अष्टाध्यायी ग्रंथ। अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचयिता कौन है? महर्षि पाणिनि जी। अब यहाँ पर प्रश्न यह बनता है कि महर्षि पाणिनि जी का नाम यहाँ पर क्यों आया? क्योंकि ये लघु सिद्धांत कौमुदी तो वरदराजाचार्य जी की रचना है। यहाँ पर पाणिनि जी का नाम इसलिए आया है ताकि क्योंकि महर्षि पाणिनि जी द्वारा जो अष्टाध्यायी ग्रंथ लिखा गया था, उसी ग्रंथ में से महर्षि वरदराजाचार्य जी ने कुछ चीज़ें ली, कुछ उन्होंने अपनी तरफ से चीज़ें डाली, तो उस प्रकार से उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात नाम में ही है जैसे लघु, लघु अर्थात छोटा। उन्होंने अष्टाध्यायी ग्रंथ तो बहुत बड़ा ग्रंथ है, उन्होंने उस अष्टाध्यायी ग्रंथ को छोटा कर दिया ताकि जो आने वाली जनरेशन है, जो संस्कृत पढ़ने के इच्छुक हैं, उनको परेशानी ना हो और वो छोटा ग्रंथ पढ़कर ही व्याकरण का ज्ञान ले सकें। इस प्रकार से इन्होंने महर्षि वरदराजाचार्य जी ने लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना की। तो आगे बढ़ते हैं। पाणिनीय प्रवेश अर्थात पाणिनि, महर्षि पाणिनि के व्याकरण में प्रवेश के लिए, महर्षि पाणिनि की व्याकरण में वो प्रवेश करेंगे, अष्टाध्यायी ग्रंथ में प्रवेश करेंगे, जब तो उनको लघु सिद्धांत कौमुदी लिखने में आगे रास्ता मिलेगा। तो इसलिए महर्षि की पाणिनि
ग्रंथ व्याकरण में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करूँगा, करोमि करूँगा। इस प्रकार से हम अन्वय देखते हैं कि अहम मैं, यहाँ पर अहम मैं शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम नत्वा, नमस्कार करके, कि मैं शुद्ध गुणों वाली माँ सरस्वती देवी को नमस्कार करके पाणिनि के व्याकरण में प्रवेश के लिए लघु सिद्धांत कौमुदीम करता हूँ। अब करोमि में कौन सा लकार आता है? करोमि, लट लकार, कौन सा? उत्तम पुरुष, एक वचन। समझ आई? तो इस प्रकार से इस मंगलाचरण का हमने अनुवाद किया। लघु सिद्धांत कौमुदीम में जो मंगलाचरण है उसमें कौन कौन से मंगलाचरण हैं? पहले वाली लाइन में है नमस्कारात्मक मंगलाचरण। किस प्रकार से? पहले वाली लाइन में कौन सा मंगलाचरण है? नमस्कारात्मक। क्यों? क्योंकि हम माँ सरस्वती देवी को नमस्कार कर रहे हैं। दूसरी वाली लाइन में कौन सा? वस्तु निर्देशात्मक। क्यों? क्योंकि हमें इस ग्रंथ के मूल विषय का पता लग रहा है। इस ग्रंथ के मूल विषय का पता लग रहा है। क्या है विषय? कि व्याकरण ग्रंथ के बारे में, और उसका लक्ष्य भी हमें पता लग रहा है कि हम व्याकरण को कैसे जाने, और व्याकरण को हमने अच्छे से जान के आगे बढ़ना है। इस प्रकार से तो लघु सिद्धांत कौमुदीम का इस प्रकार से मंगलाचरण बनता है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, और क्वेश्चंस को मैं फिर से रिपीट करती हूँ। आप अपने अपने नोट्स बनाना शुरू करें। ये हमारा टीजीटी सिलेबस में से सबसे पहली क्लास है। इसमें तो आप नोट्स बनाते चलें और साथ के साथ आप रिविजन भी करते चलें, ठीक है। जैसे लघु सिद्धांत कौमुदीम में किसकी रचना है? महर्षि वरदराजाचार्य की, या महर्षि वरदराजाचार्य ने कौन से ग्रंथ की रचना की? लघु सिद्धांत कौमुदीम की। 2 क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद कि मंगलाचरण कौन सा है? ये वाला मंगलाचरण है। लघु सिद्धांत कौमुदीम के मंगलाचरण में सबसे पहली लाइन में कौन सा मंगलाचरण है और दूसरी लाइन में कौन सा मंगलाचरण है? इस प्रकार से पहली में नमस्कारात्मक, दूसरी में वस्तु निर्देशात्मक। या कितने मंगलाचरण है इसमें? 2 मंगलाचरण है, ठीक है। तो इसका अन्वय आप जान के और इसको हिंदी में अनुवाद करें। फिर बात आती है, क्वेश्चन बनता है कि मंगलाचरण के कितने प्रयोजन होते हैं? किस प्रयोजन से मंगलाचरण किया जाता है? 3 प्रयोजन इसमें बताए गए हैं। फिर क्वेश्चन बनता है कि मंगलाचरण के 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक, ठीक है। फिर नमस्कारात्मक किस प्रकार के मंगलाचरण हैं? आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक किस प्रकार के मंगलाचरण हैं? इस प्रकार से हमने आज लघु सिद्धांत कौमुदीम के मंगलाचरण से शुरुआत की है। आगे हम लघु सिद्धांत कौमुदीम से ही अगला जो टॉपिक है हमारा वो लेंगे। तो आप चैनल पर बने रहिए और अच्छे से आप तैयारी करते रहिए। थैंक यू।